नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण में से भक्त अजामिल की कथा सुना रहा हूँ। कैसे एक पापी व्यक्ति केवल एक पुत्र के नाम पुकारने से भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। क्या नाम रखना चाहिए, किस प्रकार से नाम रखना चाहिए, इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के यहाँ एक 5 वर्ष का पुत्र था। पहले हैजा, उल्की जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आती थी, जिसमें गांव में 50 और 100-200 व्यक्ति एक साथ में मर जाते थे। उसी बीमारी में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण परिवार था, जमीन जायदाद थी, सब कुछ था, परिवार में और कोई नहीं था, केवल एक पुत्र था। उसका नाम अजामिल था। धीरे धीरे अजामिल जब बड़ा होने लगा, किसी ने परिवार ने जिम्मेदारी नहीं समझी, तो गांव के मुखिया ने बगल में कुछ दूरी पर आश्रम था, उस आश्रम वालों ऋषियों को बुलाया और कहा, महाराज, इस बच्चे की, बालक की जो भी जमीन है उसे आप ले सकते हैं, उसमें खेती कर सकते हैं जब तक ये बालक बड़ा नहीं हो। इसे पाल पोस कर बड़ा कर दीजिएगा और इसकी जिम्मेदारी हम आपके लिए सौंपते हैं। ऋषियों ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, बालक है, पल जाएगा। आश्रम में कई लोग रह रहे हैं, कुछ जमीन से आश्रम के लिए, खाने पीने के लिए, खेती में से कुछ न कुछ निकल आएगा। इस प्रकार से उस बालक को ऋषि मुनि ले जाते हैं और अपने आश्रम में रख देते हैं। अजामिल पढ़ाई में मन नहीं लगता था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब ऋषियों ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कार्य करो। तब इसकी एक आदत थी, अच्छी आदत थी कि सुबह जो बड़े ऋषि थे उनके साथ में उठ जाता था। सुबह 4 बजे ऋषि उठते। ऋषि उठकर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जी में स्नान करते। ये भी उन्हीं के साथ चला जाता, गंगा जी में स्नान करता। स्नान करने के बाद ऋषि ने इसे एक काम दिया कि जब आप स्नान करके लौटें, तब वापसी में उपवन यानी बगीचा बना हुआ था, उस बगीचा थोड़ा आश्रम से दूर था, उस आश्रम के बगीचे से फूल तोड़कर आप लाएंगे, जो ऋषि भगवान की पूजा में चढ़ाएंगे। नित्य प्रति इसका यही काम था। सुबह उठता, ऋषि के साथ गंगा स्नान करता। गंगा स्नान के बाद वहां से उपवन से बगीचे से फूल लाकर ऋषि को देता। ऋषि उन फूलों को भगवान की सेवा में लगाते और दिन भर जो भी काम इस पर बनता, हल्का फुल्का काम करता रहता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाएगा। समय का पहिया ना कभी रुका है किसी के लिए, ना ही कभी रुकेगा। जब यह अपनी किशोर अवस्था पर पहुंचा, लगभग इस बालक की उम्र 15 या 16 वर्ष की हो चुकी थी। नित्य प्रति यही कार्य था। ऋषि के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4-3:30 बजे उठता। ऋषि गंगा स्नान के लिए जाते, साथ में ये भी चला जाता। वहां से लौटते, तब ऋषि देखते कि यह उपवन में जाता। ऋषि अपने आश्रम में आते, यह उपवन में जाकर वहां पर फूल तोड़कर वापसी लाता था। यही इसकी दैनिक प्रक्रिया बन चुकी थी और ऋषि के साथ सुखपूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन उस उपवन के बगल में एक कहीं से वेश्या आ गई और उसने यह स्नान करके लौट रहा था। तब उस वेश्या ने इसे रिझाया और उसे अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बैठा, इसके बाद फिर ऋषि के पास फूल लेकर पहुंचा। दूसरे दिन वह वेश्या फिर आई। ऐसा होते करते जब 8-10 दिन का समय व्यतीत हो गया, तब ऋषि को कुछ शंका हुई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले 10 मिनट में लौटाता था, अभी 1 घंटा क्यों लगाता है।
जब ऋषि ने कारण पूछा तब इसने कहा, गुरुजी मुझे फूल देखने में परेशानी होती है, क्योंकि अभी अंधकार युक्त रात चल रही है, इसीलिए कौन सा फूल खिला है कौन सा नहीं, ये तमाम बहाने बना देता। ऋषि को इस पर शक हुआ। ऋषि स्वयं अपने आश्रम के मार्ग को ना जाते हुए इसके पीछे चले गए। वहां पर ऋषि ने पूरा हाल देखा। यह वेश्या के पास रुकता है, इसके बाद फूल तोड़ता है, पुनः स्नान करता है, इसके बाद ऋषि के पास जाता है। जब इतना कुछ ऋषि देख लेते हैं तब उन फूलों को फेंक देते हैं। इससे कहते हैं, अधर्मी तू अधर्म पर जा चुका है, अब तू अपनी जमीन जायदाद संभाल, मुझे तेरी जमीन से कोई लगाव नहीं है। मैं तो केवल इसलिए जमीन ली थी कि तुझे पालन पोषण कर दूं, तुझे बड़ा कर दूं। तू आश्रम में रहने योग्य नहीं है। यह विनती करता है, क्षमा मांगता है कि हे गुरुवर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन गुरुवर क्षमा नहीं करते, क्योंकि गुरुवर गांव में जाते हैं, गांव के मुखिया को बुलाते हैं, गांव के 10 लोगों को बैठाते हैं और कहते हैं कि अब आपका पुत्र जवान हो चुका है, जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी पूर्ण हो चुकी है, अब मैं इसे और ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। गांव वाले लोग कुछ लोग मिलकर उसकी घर तो जो था 10-15 साल में मिट चुका था, गांव वाले लोगों की मदद से एक झुपड़िया नुमा घर बन जाता है और यह घर पर तो कम रुकता, खेती का जो भी अनाज होता, जो भी पैसा होता, वह लेकर वेश्या के पास चला जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। यह मदपान भी करने लगा, यह मदरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वेश्या के पास जाकर जुआ खेलने लगा। वेश्या के पास तो पहले से ही जाता था, यानी कि कलयुग के 4 गुण इसमें, अब गुण इसमें समाहित हो गए। अब यह परेशान हुआ, तब वेश्या से कहा कि रोज मैं कहाँ तक आऊंगा, मुझे आने में 2-3 किलोमीटर आने में और सुबह जाने में परेशानी होती है, तुम एक काम करो मेरे घर पर ही चलो, वहीं रहना। वह वेश्या भी राजी हो जाती है और इनसे इन्हीं के घर पर जाकर रहने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वेश्या के एक पुत्र होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 पुत्र वेश्या के हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति दरवाजे से निकलता, यदि दरवाजे पर कुछ बैठता तो इसके मन में ग्लानि होती कि वेश्या के पास आया है, उससे गलत बोलकर उसे भगा देता था, लड़ता था। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसके दरवाजे नहीं जाता था। जब 9 पुत्र हो चुके, 10वां पुत्र होना था, वह इसकी वेश्या पत्नी गर्भ से थी, तब इसके दरवाजे 7 ऋषि आए। यह बाहर गया हुआ था किसी कार्य से, वह ऋषि आए और इससे बोले, इसकी पत्नी से बोले, माता भिक्षाम देही, माता जी हमें भिक्षा दीजिए, सामान दीजिए, हम यहीं पे भोजन बनाएंगे और यहीं पे भोजन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। तब इसकी पत्नी बोली, हे महाराज, ये घर जरूर ब्राह्मण का है, लेकिन मैं एक वेश्या हूँ, मैं आपको अपने हाथों से खाना का सामान नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आधा मुँह नीच हूँ। मेरा हाथ से आप लिया हुआ खाना मत लें, किसी और घर पर चले जाएं, वहां से मांगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि मेरे पति आ जाएंगे तब वह भी आपके लिए आप सब कहेंगे। तब गुरुओं ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे क्या वेश्या, क्या राजा, क्या रंक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो मुझे राशन दीजिए, खाना के लिए सामान दीजिए, मैं यहीं बनाऊंगा और यहीं खाऊंगा, आपको भी प्रसाद दूंगा, आप भी प्रसाद पाना। तब वेश्या राजी हो जाती है। जो कुछ भी उसके घर में होता है, आटा, दाल, पानी, सब कुछ वेश्या दे देती है और वह घर के बाहर ही धूनी जमाकर दाल बाटी जो भी बनता है बनाते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद लगाने के बाद खाते हैं और खाने के बाद वेश्या कहती है, अब आप जाइए, उनके आने का समय हो गया है, वह आपसे गलत बोलेंगे। तब वह गुरु कहते हैं, गलत क्या बोलेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, हम आज रात यहीं रुकेंगे, कल भोजन करेंगे, कल शाम के टाइम पे प्रस्थान करेंगे, भोजन करने के बाद दोपहर के समय बाद चले जाएंगे। तब वेश्या कहती है ठीक है, और यह मदपान किए हुए आ जाता है और ऋषियों को देखता है, कहता है कि ये ऋषि आप लोग क्यों रुके हुए हैं। तब ऋषि कहते हैं
कि पहले तो तुम ब्राह्मण हो, तुम इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण कोई भी आपके दरवाजे आए तो उससे किस प्रकार से बात की जाती है। उन ऋषियों की बातें इसके दिमाग में घुस जाती हैं, क्योंकि ये शुरू से ही आश्रम में पला बड़ा हुआ था, इसे ज्ञान तो था ही, लेकिन कुछ मदपान में भूल गया था। इसीलिए वह गुरुओं से क्षमा मांगता है, गुरुओं के चरणों में लुट जाता है, कहता है, हे गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, आपका आना कैसे हुआ। तब वह कहते हैं, बहता पानी रमता जोगी, इनका कोई ठिकाना नहीं। आपके गांव से निकले, आपका घर हमें अच्छा लगा, आपके यहाँ रुक गए, कुछ भोजन प्रसादी भी की, कुछ कल करेंगे। गुरुजी बैठते हैं, शाम को कुछ सत्संग होता है, कुछ चर्चाएं होती हैं, धर्म चर्चा होती है, यह भी बैठ के सुनता है। तब गुरु से कहता है कि हे गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिएगा जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मैं अधम हूँ, मैंने इतने पाप कर लिए हैं ब्राह्मण कुल में जन्म के कि मैं पाप से मुक्त नहीं हो सकता। तब गुरुजी कहते हैं कि घर में पेन कागज है क्या, आप कुछ पढ़े लिखे हैं। तब वह कहता है, हाँ पढ़े लिखे तो हम हैं, क्योंकि हमने गुरुओं के 15 साल गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम एक वाक्य लिख लो कि अब जो तुम्हारी पत्नी के पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। तब यह कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे आज पीना है, कल भी पीना है, परसों भी पीना है, क्योंकि पीने के बिना मैं जी नहीं सकता, इसीलिए मैं भूल जाऊंगा, आप एक कागज पर लिख दीजिएगा। गुरुजी पेन से कागज पर लिख देते हैं और पर्ची जाकर अपनी पत्नी को देता है, कहता है, इस कागज को रख लो, गुरु ने दी है कि हमें इस पुत्र का नाम यही रखना है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, गुरु तो अपने दूसरे दिन भोजन प्रसादी बनाकर इसे प्रसाद देकर गुरु तो अपने आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, वो समय आता है, इसके 10वां पुत्र होता है। तब वह कहता है, यह उसकी पत्नी कहती है कि अब इसका नाम क्या रखना है। पंडित के पास हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने पहले ही मना कर दिया था, किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम कुछ भी ऐसे ही नाम रख लिए जाते हैं, जो नाम आज गलत है, नहीं रखना चाहिए। तब वह पर्ची खोल के देखता है, तब वह कहता है, गुरु ने इस पर नारायण शब्द लिखा हुआ है। तब वह 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देता है। फिर क्या था, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, पुत्र 3-4 साल का होता है, थोड़ा बहुत काम करने लायक हो जाता है, इसकी जवानी की अवस्था ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। जिस प्रकार से आप अपने पुत्र को दिन भर में कम से कम 108 बार तो पुत्र का नाम लेते ही होंगे, इसीलिए वह कहता है, नारायण उठो, नारायण सब्जी लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण रोटी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। ऐसा करते करते दिन में कम से कम 108 माला, कभी 108, कभी एक माला 108 जाप हो जाते, कभी एक माला से ज्यादा हो जाते, कभी एक माला से कम हो जाते। इस प्रकार से धीरे धीरे कर लगभग 10 वर्ष तक इसकी रोज एक माला का हिसाब नारायण नारायण मंत्र का चलता रहा। अब जब अंत समय आया इसका, तब लोगों ने सोचा कि चलो ये पापी है, नीच है, इसने नीचताई कार्य किए हैं, चलो कुछ सद्बुद्धि इसमें आ जाएगी, कुछ अपन अच्छा कार्य करते हैं। तब लोग आते हैं और इसके छाती पर हल रख देते हैं। ठेठ बुंदेलखंडी में हर कहते हैं, जिसे आप हल कहते हैं, इसकी छाती पर रख देते हैं। इससे कहते हैं, ये क्या है, बता, तुम इसका नाम बता। तब वह कहता है कि दोस्तों, तुमने हमारे ऊपर जो लक्कड़ रखा हुआ है, जो लकड़ी रखी हुई है, उसे हटाओ। तब वह कहते हैं कि इसका नाम क्या है इस लकड़ी का। तब वह कहता है कि मैं इस लकड़ी का नाम कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भगवान का विरोधी हूँ, मैंने इतने गलत कार्य किए हैं, इसीलिए मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता हूँ, और इस लकड़ी को हटाओ। लकड़ी को हटा देते हैं, लोग थक हार कर वापसी चले जाते हैं, कहते हैं कि कम से कम एक बार तो तू नाम ले ले। लेकिन ये कहता है कि नारायण इनसे कह दो कि लकड़ी हटा ले। लोग ये समझते हैं कि नारायण अपने पुत्र से कह रहा है, लेकिन वहाँ नारायण श्री हरि भगवान विष्णु कि यहाँ इसका नारायण शब्द नारायण भगवान विष्णु के नामों 108 नामों में से एक नाम है, और वह मंत्र इस भगवान विष्णु के कानों तक पहुंच जाता है। भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है और
धीरे धीरे कर कर जब अंत समय आ जाता है तब वह यम के दूत आते हैं और उसे त्रास देते हैं, इसे इसका गला दबाते हैं। तब वह कहता है, बेटा नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, मुझे कोई मार रहा है, नारायण पानी लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण जल्दी आओ, हे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस प्रकार से कम 21 बार नारायण मंत्र का जाप करते करते इसके प्राण निकल जाते हैं। फिर क्या था, जब इसके नारायण मंत्र करते हुए प्राण निकल जाते हैं तब वह यमराज यम के दूत होते हैं, वह इसे बांध लेते हैं, जंजीरों में जकड़कर जाने को होते हैं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु के गण वहां पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसे छोड़ दो, यह आत्मा श्री हरि के निवास जाएगी, वैकुंठ जाएगी। तब वह कहते हैं कि इतना पापी है, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, दूसरे ब्राह्मण के यहाँ पला, इसके बाद भी इसने वेश्यावृत्ति की, मदपान किया, मदरा पान किया, मांस भक्षण किया, जुआ खेला, जो भी ब्राह्मण के बिल्कुल विपरीत है। ब्राह्मणों को कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो सब काम इसने किए हैं, इसीलिए इसे तो नरक में ही जाना होगा, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तब उनके पार्षद जिस प्रकार से आज आप फोन लगाते हैं उसी प्रकार से पुराने जमाने में आज टीवी आप आंखें खोल के देखते हैं, पहली बात टीवी आंखें बंद करके देखी जाती है, भगवान विष्णु को देखते हैं, भगवान विष्णु का आदेश देते हैं यमराज को कि उस आत्मा को छोड़ दो, वह हमारे लोग आना चाहती है। इस प्रकार से यमराज भगवान विष्णु से कह देते हैं, अपने पार्षदों को यमराज बुला लेते हैं कि भाई तुम्हें वापसी आ जाओ। विष्णु भगवान के पार्षद के साथ यह आत्मा भगवान विष्णु के धाम को चली जाती है और भगवान विष्णु में सदैव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सदैव भगवान विष्णु में लीन हो जाती है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यह सिखाती है, इस कथा को सुनने वाले को कभी भी यम की त्रास नहीं होती है। और जो भी यह हमें कथा से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे यहाँ जो नामकरण प्रक्रिया होती है वह पंडित जी बताते हैं, पंडित जी कुछ और नाम बताते हैं। जैसे पंडित जी ने बता दिया कि आपको तुला राशि है, दा और चा पर नाम रखना है। अब दा और चा पर नाम भगवान के भी हो सकते हैं और आप और भी अन्य नाम रख सकते हैं। इसी प्रकार से नामकरण प्रक्रिया में आप ध्यान दें, बच्चे का नाम इस प्रकार से रखें कि कम से कम जब आप बच्चे का नाम पुकारें तो भगवान का नाम आए और उसमें आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।